प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मुझे और आपको दिया है ताकि हम उसके वचनों को सुन सके और उसको सुनकर आनंद उठा सके और आशीषित हो सके। हालेलुया। कल हमने राजा के विषय में जो बातें सीखी है, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं प्रियो, और उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा उनको कुछ गहरी बातों को बताया। हालेलुया। कई बार हम जब वचन सिर्फ सुनते हैं ना, हम उसको मेडिटेट नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। मैं आज ही एक पासबान से बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि पास्टर साहब, संडे को जब मैं प्रचार करके निकल जाता हूँ, मंडे को लोगों को ये याद नहीं रहता कि कल चर्च में प्रचार किया हुआ था। लेकिन अगर शोले मूवी हमने देखी है अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की, तो हमको वो स्टोरी आज भी बाय हार्ट है। अगर हम परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ है हम परमेश्वर के अगेंस्ट रिबेलियस हो रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। अगर हम उसके वचनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो मान लीजिए हम परमेश्वर को थट्टा में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। आमीन। जो दिन प्रतिदिन आप ये वचन सुनते हैं ना, इसके नोट्स बनाइए, इसको लिखिए, इस पर मनन करें, अध्ययन करें। मैं आपको आशा करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु फिर एक बार हमको यहाँ पर एकत्रित किया है। उसका यह कारण है कि वो आज फिर एक बार हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है प्रियो, और अपनी स्वर्ग की बातों को वचन के द्वारा प्रकट करने के लिए, उन प्रकाशनों को देने के लिए फिर एक बार वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आज आपके सामने उपस्थित है। हालेलुया, आमीन। आप उसको केवल महसूस न करें, लेकिन आप उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। हालेलुया, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ वचनों को आज हम पढ़ेंगे, और उन वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए वचन जो चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 23 उसके 19 से लेकर 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 23 19 से लेकर 25 वचन। मेरा विश्वास है आप सब अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आमीन। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। हे मेरे पुत्र, तू बोलकर नहीं, झगड़े करके नहीं, ईर्ष्या और डाहा करके नहीं, सुनकर बुद्धिमान होना। हालेलुया। क्या सुनना? संसार की बातें नहीं, प्रभु के वचन को सुनकर तो बुद्धिमान होना। हालेलुया। सुनकर, इस शब्दों को अंडरलाइन कर ले। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु अपनी बुद्धि से आपको भरता है। हालेलुया। और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं ना, तो आपके भटके हुए मन को, आपके मार्ग के गलत मार्ग में जाने वाले पाँवों को परमेश्वर रोक देता है और आपको सुमार्ग में लेकर चलता है। हालेलुया। उसके मार्ग में लेकर चलता है। पर कैसे संभव होगा? परमेश्वर के वचन को सुनकर बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा। आमीन। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। आमीन। परमेश्वर ये उन लोगों के विषय में कह रहा है जो वचन तो जानते हैं, पर वचन मानते हैं, वचन जानते हैं, वचन सुनते हैं, पर वचन पर चलते नहीं हैं। ये अपने मस्त मौला, इनको लग रहा है हमने उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा लिया, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन। ऐसे लोगों की संगति में कम रहना। हालेलुया। या न रहना, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। ये वे लोग हैं जो वचनों के प्रति
कटिबद्ध नहीं है। ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन में स्वर्ग में लेकर जाने वाला इस विचारों को लेकर बैठ चुके हैं। ये परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर के आशीषों का आनंद जरूर पाना चाहते हैं। परमेश्वर उन लोगों के विषय में यहाँ बात कर रहा है। पियक्कड़ और पेटू यानी आप नशा करने वाले और सिर्फ खाना खाने वाले नहीं, वो तो है ही, वो समझने के लिए दिया गया है ना। हम कॉन्सेप्ट्स के विषय में सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखिए, है ना। परमेश्वर जब बात करता है वचन से, अपने विचारों को प्रकट करता है, आप उसके कहे हुए विचार और आपकी समझने वाली बुद्धि मैच होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग विल लीड यू टू मिसकंसेप्शन। हालेलुया, आमेन। आगे वचन में लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। हालेलुया, अपने फायदे के लिए किसी के विरुद्ध तू झूठी साक्षी नहीं देना, ये वचन में लिखा है। योर यस शुड बी यस एंड नो शुड बी नो, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमेन। आगे लिखा है, 3 बातों को, शब्दों को अंडरलाइन करें। सच्चाई को मोल नहीं लेना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। उसके बाद और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरी शिक्षाओं को मुझे मोल दे परमेश्वर पिता, ताकि मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ, ज्ञान से नहीं, परंतु तेरी बुद्धि, शिक्षा और समझ के अनुसार व्यवहार कर सकूं। हालेलुया, आमेन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये प्रभु का वायदा है प्रियो। आमेन। आगे लिखा हुआ है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। देखिए, पैदाइशी कोई बुद्धिमान नहीं होता है ना। पर जब हम अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, अपने जवानों को, अपने कलीग्स को, जब हम वचन की सेवकाई करते हैं और जब उनको वचन की समझ आती है, तो वो धीरे 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 अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने शहर, अपने देश, अपने पासबान के लिए आशीष और आदर का कारण बनते हैं, जिससे उनका जन्माने वाला आनंदित और मगन होता है। हालेलुया। आज अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चों को कोई कहे कि पास्टर आपका बच्चा बहुत ही प्रभु के भय में चलने वाला है, बहन आपके बच्चे को देखकर मुझे बहुत आनंद होता है, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हालेलुया। यू नो व्हाई? क्योंकि हमने उसको वैसी शिक्षाएं दी हैं। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डिवाइडेड वर्ड टू सो इन द हार्ट ऑफ द पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही मात्रा में परमेश्वर के वचन को लोगों के हृदय और मनों में बोना सबसे बड़ी सेवकाई है। हालेलुया। राइट डिवाइडेड वर्ड। 25 वचन कहता है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। क्या आज आपके कारण आपके पेरेंट्स आनंदित है क्या? ये विशेषकर मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो जवान इस वचन को सुन रहे हैं। इस पर मनन करना। आमीन। मेरा विश्वास है आपने जो सुना है, प्रभु ने आपसे ज़रूर बातचीत की है। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे। उससे पहले हम अपना समर्पण करेंगे आने वाले वचनों के लिए, और जिन वचनों को हमने पढ़ा उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं इस समय तू हमारे मध्य में है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जो वचन तूने आज हमें पढ़ाए हैं प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और विश्वास करते हैं यह आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, आने वाले वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कल कुछ बातें सीखी थी और कल हम राजा के विषय में सीख रहे थे। आमीन। आज मैं आपको उसी राजा के राज्य के विषय में कुछ बातें बताऊंगा। यस्टरडे वी हैव लर्नड अबाउट द किंग, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट द किंगडम ऑफ दैट किंग। हालेलुया। सो मैंने कहा था 3 बातें जिनके इर्द गिर्द पूरा पवित्र शास्त्र घूमता है। एक है राजा, एक है उसका राज्य, और एक है उसके राज्य के रॉयल फैमिली, उसके राजकीय समाज। और इसी के विषय में पूरा पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है और हम उसी विषय को सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। सो नंबर 1 आई टॉट यू अबाउट द किंग। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। टुडे वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द किंगडम। हालेलुया। आज हम राज्य के विषय में सीखेंगे। आमीन। अब यह किंगडम शब्द जो है, किंगडम मीन्स नॉट डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र नहीं। जैसे इंडिया में इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऐसा हम कहते हैं ना, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र चलता है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट किंगडम इज नॉट डेमोक्रेसी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, किंगडम एंड डेमोक्रेसी नहीं होता। हाँ, उसमें लोग रहते हैं, राज्य में लोग ही रहते हैं, डेमोक्रेसी में भी, लोकतंत्र में भी लोग रहते हैं, लेकिन किंगडम और डेमोक्रेसी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट के विषय में सीख रहे हैं, विचार हमारे सटीक और क्लियर होने चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट किंगडम इज नॉट द डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अबाउट रिपब्लिक, बट किंगडम इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डेमोक्रेसी। हमेशा ध्यान में रखिए, राज्य का अर्थ लोकतंत्र नहीं होता है या प्रजातंत्र नहीं होता है। राज्य लोकतंत्र या प्रजातंत्र के, रिपब्लिक या डेमोक्रेसी के एग्जैक्ट अपोजिट होता है राज्य। आमीन। हम सीखेंगे धीरे धीरे। उदाहरण मैं आपको देता हूं। इन डेमोक्रेसी द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के हाथ में ताकत होती है। लोग एमएलएस को, कॉरपोरेटर को चुनते हैं, फिर एमएलएस को चुनते हैं, एमएलएस एमपीज को तैयार करते हैं, एमपीज वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर को तैयार करता है, फिर राज्यपाल, फिर प्रेसिडेंट, फिर बहुत सारे अलग अलग बातें डेमोक्रेसी में आती हैं, अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता है। सो इन डेमोक्रेसी द पावर इज इन द पीपल, बट इन द किंगडम द पावर इज इन द हैंड ऑफ किंग। हालेलुया। देखिए, लोकतंत्र या रिपब्लिक में, प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोगों के हाथ में पावर होता है, लेकिन राज्य में, किंगडम में, किंग के हाथ में, राजा के हाथ में पावर होता है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। अ किंगडम इज नॉट अ रिलीजन, बट किंगडम इज अ कंट्री। आमीन। किंगडम कोई धर्म नहीं होता, राज्य में कोई धर्म नहीं होता है। आमीन। लेकिन किंगडम एक देश के समान होता है। आमीन। जहां पर राजा राज्य करता है। किंगडम इज नॉट द रिलीजन, किंगडम इज लाइक अ कंट्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। बहुत सारे बातें हम बोलते हैं, सुनते हैं, और जैसे जैसे लोग हमको बताते चले जाते हैं, हम बड़ी आसानी से विश्वास करते चले जाते। नहीं, हम वचन के आधार पर इन बातों को अब सीख रहे हैं। आमीन। मेरा विश्वास है कि ये बातें आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर आपके मन में बना कर रखेगा। आमीन। Kingdom is not the religion, but kingdom is a country. The Bible is about a country, but not about a religion. हालेलुया। पूरा पवित्र शास्त्र उसके राज्य के विषय में बात करता है, धर्म के विषय में बात नहीं करता। Why? Because Jesus himself was not religious. क्योंकि यीशु मसीह खुद धर्म को मानता नहीं था, और ना ही वो धर्म की स्थापना के लिए आया था। आमीन। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, पंडित परिवार से हूँ, एकदम रिजिड ब्राह्मण से, लेकिन मैं आपको बहुत ही छाती ठोक कर, बड़े घमंड से, प्रभु में घमंड करते हुए इस बात को बताता हूं, यीशु नासरी मसीह धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर नहीं आया। वो तो लोगों ने स्थापित कर दिया उसको कि ये मसीहों का परमेश्वर है। वो संसार बोलता है, नहीं, यीशु मसीह इस पृथ्वी का और उस स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर है, वो सबका राजा है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं रिलीजियस नहीं था, वो खुद ही धर्म को न मानने वाला था। आमीन। देखिए क्या होता है, लोगों ने धर्म बनाया है, राजा ने तो राज्य बनाया, उसने देश तैयार किया, लेकिन लोगों ने धर्म बना दिया उस देश में। हालेलुया। इस बात के डिफरेंस को समझिएगा। प्रभु आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरे कि आप ये जो राजनीति में खेल होता है ना बड़ा वाला, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया। धर्म को बनाने और बांटने वाले लोग हैं, राजा नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया, लोगों ने धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया। हालेलुया। आमीन। देखिए, भजन 24, 9 और 10 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 24 वर्सेस 9 and 10। भजन संहिता उसका 24 अध्याय, उसके 9 और 10 वचन को सब लोग निकालेंगे। मैं चाहता हूं हम सब एक साथ पढ़ें। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, गवर्नर, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति नहीं। कौन प्रवेश करेगा? क्यों खुल जाओ? क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा ही वह प्रतापी राजा है। हालेलुया। आमीन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, लिफ्ट अप योर हेड्स यू गेट्स, लिफ्ट देम अप यू एंशिएंट डोर्स, दैट द किंग ऑफ ग्लोरी may come in, who is he
दिस किंग्स ऑफ ग्लोरी, द लॉर्ड अलमाइटी, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी। आमेन। फिर से एक बार अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्यों दोबारा अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिफ्ट अप योर हेड्स यू गेट्स, लिफ्ट देम अप यू एंशिएंट डोर्स, दैट द किंग ऑफ ग्लोरी में कम इन। हु इज ही? दिस किंग ऑफ ग्लोरी, द लॉर्ड अलमाइटी, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। किंग ये शब्द 3 बार आया है। हिंदी में अगर आप पढ़ोगे, प्रतापी राजा, प्रतापी राजा, सेनाओं का यहोवा, वह प्रतापी राजा। आमीन। किंग ये शब्द 3 बार आया है। कहीं पर भी गवर्नर, प्रेसिडेंट, सेनेट ये शब्द नहीं आए हैं। याद रखिएगा, राजा में, डेमोक्रेसी में और किंगडम में फर्क होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। देखिए, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? द वेरी कॉमन आंसर ऑफ द बिलीवर विल बी और इज, वो हमारे पाप और श्रापों के लिए कलवरी पर चढ़ाया गया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हमारी चंगाई के लिए। नहीं, चंगाई के लिए कलवरी पर नहीं चढ़ा। चंगाई के लिए तो उसने पीठ पर कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाओ, क्योंकि वो यहोवा राफा परमेश्वर है। वो कलवरी पर चढ़ा, उसका सबसे कॉमन आंसर है हमें हमारे पापों से और श्रापों से हमेशा का छुटकारा देने के लिए वो कलवरी पर गया। हालेलुया। बट आई विल टेल यू व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, उसको कलवरी पर क्यों चढ़ाया गया। क्यों, ये तो हम अब जानते हैं कि वो हमारे पापों और श्रापों के लिए चढ़ाया गया, लेकिन जब वो कलवरी पर चढ़ाया जा रहा था तो लोगों को थोड़ी मालूम था पापों श्रापों से हमें छुटकारा देने वाला। उसने कितने बार अपने चेलों को बताया, कितने बार लोगों को बताया, पर उतनी बुद्धि चलती नहीं थी, क्योंकि उसके कहने का जो बात थी वो और इनकी समझने की क्षमता में फर्क था। मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसकॉन्सेप्शन हो गया था उस समय लोगों को। हालेलुया। बट टुडे आई विल रिवील दिस ट्रूथ, व्हाई ही हैड बीन क्रूसिफाइड, क्यों वो कलवरी पर चढ़ाया गया। उसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं। आमीन। वो मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए क्रूस पर नहीं गया, वो अपने आप को विशेष है ये बताने के लिए कलवरी पर नहीं गया। Jesus, see, you have to remind yourself every day that Jesus was never religious. He is not religious God, and he won't be a religious God ever in the days to come. Hallelujah. Always remember, he was never religious, but he was crucified on the cross because he claimed to be a king. Hallelujah. सबसे मुख्य कारण क्या था कि वो अपने आप को राजा कहता था, इसीलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। चिढ़ हो गई, लोगों को चिढ़ मच गई थी, वो लोगों के दिमाग खराब हो गए थे। सब फरीसी और सदूकी लोग जा जाकर लोगों को, पिलातुस को और राजाओं को, रोमी राजाओं को बरगलाते थे, बहकाते थे। ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। राजा को जाकर बोलते थे कि ये अपने आप को राजा मानता है। आमीन। फरीसी और सदूकी लोग इसलिए यीशु से चिढ़ते थे क्योंकि यीशु अपने आप को राजा कहता था। हालेलुया। दैट वाज द मेन रीजन। वो चिढ़ इतनी हो गई कैसर को कि कैसर ने उसको क्रूस पर ही लटका। अच्छा, तू यहूदियों का राजा है, हम सब जानते हैं। उसको लिखा गया था यहूदियों का राजा। हालेलुया। लोग मौकरी कर रहे थे, लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे, अरे देखो ये यहूदियों का राजा है। आमीन। जब भी आप पवित्र शास्त्र सुने या अध्ययन करें, बहुत गहराई से अध्ययन करना। सिर्फ फॉर्मेलिटी करके पढ़ना नहीं, संडे स्कूल में सिखाया, बाइबल रोज पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको बड़ी गहराई से इस पर मनन और अध्ययन करना। मैं आपको गारंटी देता हूँ अद्भुत बातों को परमेश्वर प्रकट करेगा। सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई ही हैड बीन क्रूसिफाइड बिकॉज ही वॉज क्लेमिंग हिमसेल्फ टू बी अ किंग। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप को राजा कहता था। हालेलुया। आमीन। और हम सब जानते हैं राज्य में केवल एक ही राजा होता है। आमीन। बाहुबली मूवी देखे ना, वहां पर कोई और बनना चाहता था, लेकिन रानी ने किसी और को घोषित कर दिया। आमीन। और ये बहुत कॉमन सेंस है कि हम सब जानते हैं कि राज्य में एक ही राजा होता है। हालेलुया। एक राज्य में 2 राजा नहीं होते हैं। और उन दिनों में रोमी सरकार में द किंग वॉज सीजर। हम सब जानते हैं कैसर राजा था और पिलातुस जो था ही वॉज द गवर्नर, है ना। पायलट वॉज द गवर्नर एंड द सीजर वॉज द किंग ऑफ दैट एम्पायर। आमीन। उस राज्य का राजा कैसर था और पिलातुस, पायलट जो था, वो वहाँ का गवर्नर था, राज्यपाल था। और जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, अब हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे वचनों के, परंतु जब पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या
तू अपने आप को राजा कहता है। तो आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, हम सब जानते हैं, तू ही तो कहता है कि मैं राजा हूँ। हालेलुया, आमीन। मेरा परमेश्वर यीशु नासरी बुद्धिमान परमेश्वर है, वो जानता है किस समय किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और पिलातुस ने जब, देखिए पिलातुस उसके विरोध में नहीं था, गवर्नर वाज नॉट अगेंस्ट हिम, लेकिन जब उसने उसको लोगों की मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा डेमोक्रेसी में और किंगडम में फ़र्क होता है। सो वो गवर्नर था, उसको माननी ही थी लोगों की बात। और फिर उसने जब पूछा, क्या तू अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, ये लोग आए हैं कंप्लेंट लेके तेरी कि तू अपने आप को राजा कहता है। उसने कहा तू ही तो कह रहा है कि मैं राजा हूँ। हालेलुया। और उससे वचन ऐसा कहता है, पिलातुस को बड़ा दुख हुआ। और हम सब जानते हैं कि एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। आमीन। सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ अ किंग, है ना। एक राजा के महत्व को और उसके दायरे को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब पायलट सीजर तक ये बात पहुंचाई गई कि अपने आप को यहूदियों का राजा समझता है, और लोगों ने उसको बरगला दिया, गवर्नर को बरगला दिया, और फिर गवर्नर ने कहा जा रे बाबा, बड़ा अब्बा को छोड़ दो और इसको क्रूस पर लटका दो। आमीन। क्यों? क्योंकि चिढ़ मच गई थी उनको कि एक राज्य में दो राजा, ये अपने आप को राजा समझता है, इसके पास राजा की क्या क्वालिटी, बैंजनी वस्त्र पहनने से अपने आप को राजा, पता नहीं उस समय उनके मनों में क्या चल रहा होगा। बट देन फाइनली always remember that Jesus was crucified first because he claimed himself to be a king. हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को राजा कहा था, इसीलिए उस एक सेंटेंस के वजह से उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और फिर पापों और श्रापों से छुटकारा मिला। ये तो आज हम जानते हैं क्योंकि वचन हमारे पास है। उन दिनों में कहाँ नया नियम था। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। अगर एक राजा कहता है कि झूठ बोलना पाप है, अगर राजा ने ये कह दिया, और अगर मनुष्य वह पाप करता है, तो अनडाउटेबली ही इज रिबेलिंग अगेंस्ट दैट किंग, वो राजा के विरोध में विद्रोह कर रहा होता है। आमीन। राजा ने पत्थर की लकीर डाल दी कि झूठ बोलना पाप है, उसके बाद भी अगर आप और मैं झूठ बोलते हैं तो अनडाउटेबली, बिना संदेह के, हम परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए पास्टर साहब? वेरी सिंपल, स्टॉप लाइंग बिकॉज इट्स अ सिन। हालेलुया। झूठ बोलना बंद कर दे। आप उसके विरोध में कुछ और कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं कर सकते, आप उसके विरोध में आप मोल भाव नहीं कर सकते राजा से। आमीन। राजा ने कह दिया ये पाप है तो ये पाप है, अगर आप उसके बावजूद भी उस पाप को कर रहे हैं तो आप राजा के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। सी, इन रिलीजन यू कैन निगोशिएट, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन द किंगडम। हालेलुया। अगर आप लोकतंत्र या प्रजातंत्र में हैं तो आप अपने अधिकारियों से, अभी देखिए महाराष्ट्र में इन दिनों में जरांगे पाटिल जी जो है, मनोज जरांगे पाटिल साहब, उन्होंने मराठा लोगों के लिए रिजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। और कल फाइनली उनकी बातों को मान लिया गया सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अभी वो हवा में जाएगा या वो कचरे के डब्बे में जाएगा, वो डॉक्यूमेंट, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डेमोक्रेसी में निगोशिएट कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द किंगडम। हालेलुया। राज्य में राजा ने जो बोल दिया वो ही पत्थर की लकीर हो जाता है, उसमें कोई निगोशिएशन नहीं होता है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी और द रिपब्लिक एंड द किंगडम। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण, आज 70-80 बिशप इकट्ठा होकर परमेश्वर को उसके सीट से उतार सकते हैं और एक आधे होमोसेक्सुअल बिशप को उस स्थान पर बैठा सकते हैं, या एक आधे गे को आप वहाँ व्यक्ति को आप वहाँ बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी है ना। मेजॉरिटी से आप किसी को भी उतार सकते हैं, किसी को भी वहां पर नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार डेमोक्रेसी में आपको दिया गया है। आमीन। दैट इज क्रिश्चियनिटी। अगर ऐसा होता है तो इसको हम, अगर बिशप की मैं बात कर रहा हूं इसलिए मैं आपको क्रिश्चियनिटी बोल रहा हूं, ये मसीहता में हो सकता है कि 70-80 लोग पावर में आ गए, वेटो पावर लिए और उन्होंने एक व्यक्ति को उतार दिया और दूसरों को बैठा दिया। ये हो सकता है। वो व्यक्ति गलत हो जो गे रिलेशनशिप को जो मान्यता भी देता हो,
उसको आप बना सकते हैं। दैट इज वेरी वेल पॉसिबल इन क्रिश्चियनिटी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द किंगडम। हालेलुया। पर ये राज्य की बातों में संभव नहीं है कि आपने कुछ डिसीजन ले लिया, निगोशिएट कर लिया और सामने वाले को उतार के आपके फेवर वाले को बैठा दिया। ये राज्य में नहीं होता है। हालेलुया। बट आज आप और मैं क्या कर रहे हैं, कलीसिया क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू निगोशिएट विद द किंग। हालेलुया। इन हिज किंगडम, ये उसका राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी, स्वर्ग तो परमेश्वर का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है, ऐसा मुझे एक बार किसी ने बोला था। तो मैंने बोला हाँ, परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी है, इसलिए नहीं कि वो मौज मस्ती करे। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दी है ताकि वो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करे। हालेलुया। आमेन। इस बात को जान लीजिएगा प्रियो। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट निगोशिएट विद अ किंग बट यू ओबे अ किंग। हालेलुया। आप राजा के साथ कभी निगोशिएट नहीं करते परंतु राजा के आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। याद रखिए, यीशु नासरी हमारा राजा है और उसने अद्भुत आज्ञाएं हमको इस पवित्र शास्त्र में लिख कर दी है और ये हमारा उत्तरदायित्व है। दिस इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द कमांड ऑफ गॉड, टू ओबे व्हाट ही इज आस्किंग अस टू डू। हालेलुया। उन बातों का पालन करना जो आज्ञाओं के रूप में वो हम तक पहुंचाता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू डोंट निगोशिएट विद अ किंग। आप राजा के साथ कभी भी निगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आमेन। आज मैं यहाँ पर किंगडम की बातों को बंद कर रहा हूँ। आमेन। मैंने आपको, मैं बहुत कम संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ किंग पर बोलूँगा तो 1 साल, किंगडम पर बोलूँगा तो 1 साल, और अगर रॉयल फैमिली पे बोलूँगा तो शायद 2 साल 2.5 साल का सरमन चला जाएगा। आमेन। इतना बड़ा विषय है, बट हम समझने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को जान सके कि इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के लोगों के जीवन में, मेरे और आपके जीवन में उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आमेन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हमने राजा के विषय में कुछ बातें सीखी, आज हमने राज्य के विषय में कुछ बातें सीखी, कल हम राजकीय समाज के विषय में, रॉयल फैमिली के विषय में कुछ बातें सीखेंगे। आमेन। आइए इस समय हम इस अध्ययन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। खुदावन, धन्यवाद देते हैं, तूने अपने विचारों को हमारे जीवन पर फिर एक बार प्रकट किया। वो विचार जो तूने लिखित रूप में पवित्र शास्त्र में लिख कर हमें दिए हैं राजा, उसकी भेद की गहराई को तूने आज हम पर प्रकट किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे ही हम तुझ में बढ़ते चले जाने पाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जहन में बने रहे, इसी सामर्थ्य और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। आज के सारी शत्रु की युक्ति योजनाएं जो हमारे विरोध में वो करता है राजा, उसका खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। हम अपने पितरों के पापों श्रापों को यीशु नासरी के नाम से हम श्रापित करते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं राजा। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है ज़रूर प्रभु ने आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया होगा, इसलिए क्योंकि मैंने बताते समय आशीषों को प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे।